नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जॉब अपडेट चैनल में। आज हम बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के टीचिंग एसोसिएट संविदा आधारित पदों हेतु सीधी भर्ती 2026 की बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक भर्ती आई हुई है। ये संविदा आधारित पदों पर सीधी भर्ती है। इसमें देखिए जो पद हैं वो किस तरह से दिए गए हैं। कंप्यूटर विज्ञान के जो पद हैं वो 58 हैं, चित्रकला के 36, अर्थशास्त्र के 121, इंग्लिश के 314, भूगोल के 365, हिंदी के 383, इतिहास के 355। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा देख लीजिए। मैं आपको स्क्रॉल करके ऊपर लेके जा रहा हूँ और जो भी आपका सब्जेक्ट है इसमें आप चेक कर सकते हैं किसमें कितनी सीट्स आई हुई हैं। टोटल देखो 32 इसमें प्रकार के सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे भर्ती आई हुई हैं। टोटल जो भर्ती है वो 3540 है। इसमें बात एज की बात करें तो संविदा नियुक्ति की अवधि को एक बार में अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय ले सकती है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संविदा नियुक्ति को उस तिथि के पश्चात नहीं बढ़ाया जाएगा जिस तिथि को संविदा पर नियुक्त व्यक्ति 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है। तो देखिए 60 वर्ष यदि जिसने पूर्ण कर लिए हैं तो उसके बाद उसकी नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी। इससे पहले क्या है कि एक बार में इसको 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यानी जब आपकी नियुक्ति हो जाएगी तो 1 साल तक आपका अच्छा व्यवहार रहा तो 3 साल तक इसको आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर इसमें सरकार की तरफ से ऐसा कुछ सिस्टम है। इसके जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। तो लिखा है आवेदन के सुधार के क्रम में बोर्ड द्वारा कोई पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। देखो कोई भी आवेदन आपने किसी भी तरह से किया है और आप उसमें कुछ सुधार चाहते हैं तो उसके लिए स्पेशली कुछ आपको इसकी सूचना वगैरह पत्र द्वारा नहीं मिलेगी। इसमें नेक्स्ट देखिए, इसमें लिखा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को एसएसओ पोर्टल से लॉगिन करने के उपरांत सिटीजन एप्स G2C में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। तो ये तो देखो ई मित्रा का काम है। श्रेणी सिलेक्ट करने के लिए बताया गया है। तो आगे लिखा है ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी को OTR के समय भरी गई श्रेणी, दिव्यांगता की स्थिति व गृह राज्य के अनुरूप ही ऑप्शंस भरने हेतु मिलेंगे। अतः अभ्यर्थी OTR प्रक्रिया को सावधानी से भरे, यानी इसमें कोई चेंजिंग बाद में नहीं हो सकती। आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि उसकी शैक्षणिक योग्यता भर्ती व्यक्ति नियमों के अनुसार ही है, उसके उपरांत ही ऑनलाइन आवेदन भरें। उसके बाद देखिए यहाँ हमारे काम की कोई चीज़ नहीं है, जो भी होगी आपको मैं बता दूंगा। इसमें पंजीयन शुल्क देखो एक बार का लगेगा। इसमें तो लिखा है कि अब SSO ID द्वारा लॉगिन करने के बाद एक बार ये पंजीयन प्रणाली ऑप्शन पर जाकर निम्नानुसार निर्धारित पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से चयन बोर्ड को ऑनलाइन जमा कराएं। यानी एक बार इसमें शुल्क लगता है। जब हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 400 रुपये का होता है इसमें, और अब शायद ये बढ़ा दिया गया है, पहले कम था। तो अब ये हो गया सामान्य वर्ग व क्रिमिनल श्रेणी के लिए, अति पेशा वर्ग व पेशा वर्ग के लिए 600 रुपये है, SC ST और दूसरों के लिए 400 रुपये है। उसके बाद हम पदों की बात करें तो कंप्यूटर विज्ञान के लिए आप देख पा रहे हैं टोटल 58 हैं, और इसके बाद
कौन से वर्ग के लिए कितने हैं, तो आप इसमें देख लीजिए। जिसका जो सब्जेक्ट है वो अपने हिसाब से देख लेना। पहले देखिए, ऊपर आप जब वीडियो देख रहे थे उसमें आपको क्रम संख्या दी हुई थी, तो वहाँ से जाके क्रम संख्या चेक कर लें। 1 नंबर पे कंप्यूटर विज्ञान है, और उसके बाद चित्रकला, अर्थशास्त्र। आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख लीजिए। इंग्लिश में 314 पद हैं। थोड़ा इसको कर देते हैं, जूम कर देते हैं। भूगोल में तो आप इसमें देख लीजिएगा, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। हिंदी, इतिहास, गृह विज्ञान, टोटल 32 है। राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, संस्कृत, समाजशास्त्र, उर्दू। आप इसमें पद और अपने कास्ट के अकॉर्डिंग कितनी सीट्स आप देख सकते हैं। वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, भौतिक शास्त्र, प्राणी शास्त्र, ABST, व्यावसायिक प्रशासन, EAFM, विधि यानी कानून, उद्यान विज्ञान, कृषि अभियांत्रिकी, कृषि अर्थशास्त्र, कृषि विस्तार एवं संचार, सस्य विज्ञान, पशु विज्ञान, कीट विज्ञान, आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन, पादप रोग विज्ञान, और अंत में है मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन। तो ये इसमें आपने देखा कितनी भर्तियां थी। और देखिए, इसके बाद जो हमारी काम की चीज़ है, यहाँ बताया अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो है कि 5% आरक्षण देय है। आर्थिक और कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण देय है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें जो काम की जो हमारे आगे आने वाली है, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें आरक्षण के प्रावधान लागू नहीं होंगे। दिव्यांगजन के लिए देख लीजिए, BLV यानी ब्लाइंड या लो विजन के लिए 1% है। डेफ एंड हार्ड हियरिंग के लिए 1% है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी बहु अपंगता जिसमें हो 1% है। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो भी ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मेंटल इलनेस है, या मल्टीपल डिसेबिलिटीज है, तो उसके लिए भी 1% आरक्षण दिया गया है। यहाँ मानदेय की बात करें तो टोटल मानदेय जो मिलने वाला 28,850 फिक्स है। और यहाँ पे सभी विषयों के लिए अलग से आपको लिख दिया गया है, यहाँ पे सेम ही है, रहने वाला है। इसके बाद पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, यहाँ पे सबसे मेन टॉपिक यही आता है। तो देखिए लिखा है कि फॉर द डिसिप्लिन्स ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन, लॉ, सोशल साइंसेस, लैंग्वेज एंड जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, यानी इन सब के लिए क्या है, तो आर्ट्स, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन, लॉ, सोशल साइंस
इन सब के लिए क्या है, ए जो नंबर पे है मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स, यानी आपकी एम में 55% कम से कम मार्क्स होने चाहिए। उसके अलावा सेकंड जो इसके अंदर है प्लस में, वो है यूजीसी या सीएसआईआर द्वारा या किसी तरह से कोई मान्यता प्राप्त कोई संस्था है, तो उसमें स्लेट और सेट, नेट स्लेट और सेट, ये सब कुछ इसमें चाहिए। और इसके अलावा पीएचडी डिग्री भी हो तो भी इसमें चलेगा, क्योंकि एमए के बाद अब डायरेक्ट पीएचडी होने लग गई है, तो इसके लिए। इसके अलावा बता रखा है इसमें, जिसने एमफिल या पीएचडी 2009 या 2016 से पहले इस हिसाब से कर रखी है इसमें। तो देखिए इसमें नेट स्लेट सेट ये सब इसमें उसके बाद इसकी कंडीशंस बता रखी हैं किस तरह की होनी चाहिए। आप अलग से कमेंट करके पूछ सकते हैं किस तरह से है ये। और 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा कास्ट अकॉर्डिंग, जैसे ओबीसी है, सीएसटी है, कोई दिव्यांग है, उसके लिए यानी उसको 50% इसमें रहने वाला है। सामान्य के लिए ये 55% है एमए में। तो यहाँ मेन तो बस यही है, नेट स्लेट, एमए के बाद नेट सेट स्लेट डिग्री हो। उसके बाद आप इसको पढ़ लीजिए थोड़ा ध्यान से। इसके अलावा एक और बताया हुआ इसमें, देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। अन्य योग्यता में स्वास्थ्य उसका अच्छा होना चाहिए, मानसिक दोष शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए, चरित्र उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। इसके लिए चित्र प्रमाण पत्र भी क्या है 6 महीने पहले का न हो। आवेदन पत्र की दिनांक से, ये गौर करने की बात है, यानी आवेदन पत्र जब आप भरोगे तो उससे पहले 6 महीने के भीतर का आपका चित्र प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। राष्ट्रीयता में तो नॉर्मली भारत के ही फॉर्म भरेंगे, एक्स्ट्रा भरते हैं तो वो देख लीजिए, भारत का नागरिक हो, नेपाल का, भूटान का हो, इसको आप पढ़ लीजिए। आयु देखिए 21 से लेकर 40 साल तक रखी गई है और वो है 1/1/2027 के अकॉर्डिंग। इसमें इसके अलावा भी छूट मिल रही है इसमें। विवाह पंजीयन भी क्या है कि यदि विवाह हुआ है तो विवाह पंजीयन भी उसका होना चाहिए। इसके बाद नियुक्ति की अयोग्यताएं, किसी भी ऐसे पुरुष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो चयनित किए जाने या नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा, यानी एक से ज़्यादा पत्नियां हो उसके लिए। किसी आवेदक को इस नियम की कार्रवाई से छूट भी दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है। यानी कई बार क्या होता है कि एक पत्नी दिव्यांग है या असक्षम है किसी भी कार्य करने से, तो उसकी शादी दूसरे से के साथ उसने करवा ली, तो उस संबंध में हो सकता है। इसके बाद देखिए फोटोग्राफ की बात करें, लाइव फोटो के लिए ऑनलाइन आवेदन में आवेदक की लाइव फोटो, हस्ताक्षर हिंदी व अंग्रेजी एवं अंगूठा निशानी ODR में से बताए फेच होगी। तो देखो इसमें लाइव फोटो होगा आपका, हिंदी अंग्रेजी में हस्ताक्षर होगा और अंगूठा भी इसमें लगेगा। अब ये ई मित्रा वाला अपने आप कर देगा जो भी इसमें। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके क्या कैसे करना है। इसमें थोड़ा एक बात मेन लिखी गई कि मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर लिया गया हस्ताक्षर
एवं अंगूठा निशानी का फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी मोबाइल फ़ोन करके आपने हस्ताक्षर उसके फ़ोटो खींचा हस्ताक्षर का, या स्कैन हस्ताक्षर अपलोड करने पश्चात अपने बाएं हाथ की अंगूठा निशानी यथास्थान अपलोड करना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया कैसे की जा सकती है? तो देखो, निम्न प्रविष्टियाँ इसमें संशोधित नहीं होंगी। कौन कौन सी? अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और स्वयं का फोटोग्राफ, हस्तलिपि नमूना, अंगूठा का निशान एवं हस्ताक्षर। ये 4 चीज़ें हैं वो परिवर्तित नहीं होने वाली। और बाय द वे किसी को एक आधी चीज़ चेंज करने के लिए बता भी जाए, जैसे फ़ोटो वगैरह है, फ़ोन नंबर वाला, बाकी तो चेंज नहीं होंगे। फ़ोन नंबर वाला हो ही सकता है, लेकिन वो किसी विशेष कोई समय पर जो कोई जब ज़रूरत पड़ेगी तब हो सकता है। इसके अलावा तो मेरे को लगता नहीं कुछ खास होगा। सिलेबस के बारे में तो कुछ है नहीं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट भर्ती है, ये पेपर वगैरह इसमें होगा नहीं, संविदा आधारित भर्ती है। और एक्स्ट्रा यदि आपको चाहिए तो इसका मैं लिंक आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहाँ से आप जाकर के इसको पढ़ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अपना सुझाव दें, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।